प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी कॉलेज चीका के ई लर्निंग कार्यक्रम एवं यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे और बीए द्वितीय वर्ष में हम भारतीय राजनीतिक विचार विषय पढ़ाते हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस जी के राज्य संबंधी विचार। आज हम महान स्वतंत्रता सेनानी एवं आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अपना अध्ययन शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो यूट्यूब चैनल पर कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर टीचर से कॉन्टैक्ट के माध्यम से पूछ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक यथार्थवादी राजनीतिज्ञ थे। उनका भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और यथार्थवादी राजनीतिज्ञ होने के कारण ही उन्होंने अपने राज्य संबंधी विचारों को प्रस्तुत किया था। अन्य राजनीतिक विचारकों की तरह सुभाष चंद्र बोस जी ने भी सबसे पहले अपने राज्य संबंधी विचार प्रस्तुत किए और वह राज्य को एक साधन और व्यक्ति को साध्य मानते थे। सुभाष चंद्र बोस जी का विचार था कि राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति के लिए हुई है, न कि व्यक्तियों की उत्पत्ति राज्य के लिए। वह राज्य को व्यक्तियों के हितों की पूर्ति के लिए मानते थे। सुभाष चंद्र बोस जी का विचार था कि राज्य व्यक्तियों के हितों और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आया है और इसके लिए उसे प्रयत्न करने चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी का विचार था कि उन्होंने विकसित पश्चिमी देशों फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका की कार्यप्रणाली को देखा है। स्वतंत्र भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान लोकतांत्रिक ढंग से नहीं हो सकता, इसलिए वह बाध्यकारी साधन अपनाने पर बल देते हैं। इसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस जी के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन हम इन कुछ बिंदुओं के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमारा नंबर 1 पॉइंट है उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत में उग्र राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे और वे एक बड़े राष्ट्रवादी नेता थे। राष्ट्रवाद उनके लिए न केवल एक मानसिक चिंतन था बल्कि एक धर्म के समान था। उनका राष्ट्रवाद उनकी स्वतंत्रता की आकांक्षा का ही प्रतिफल था। राष्ट्रवाद से उन्हें संघर्ष, त्याग और बलिदान की प्रेरणा मिलती थी। वह कहते थे कि राष्ट्र निर्माण के लिए न झुकने वाला आदर्श ही आवश्यक है, समय अनुसार बदलने वाला दर्शन नहीं। अर्थात सुभाष चंद्र बोस जी का मानना था कि हमें एक ऐसा आदर्श होना चाहिए हमारे अंदर जो अपने राष्ट्र निर्माण के लिए हमें कभी न झुकने दे। इसमें हमारा नंबर 2 पॉइंट है स्वतंत्रता संबंधी विचार। सुभाष चंद्र बोस जी अपने राज्य संबंधी विचारों में स्वतंत्रता को प्रमुख स्थान देते हैं। वह किसी भी स्थिति में किसी विदेशी राष्ट्र या सत्ता के अधीन नहीं रह सकते थे। उनका विचार था कि बिना स्वतंत्रता के या किसी के अधीन रहकर कोई भी व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता और इसीलिए उन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण होते हुए भी ब्रिटेन साम्राज्य के अधीन यह प्रशासनिक पद प्राप्त नहीं किया, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी का मानना था कि जिस राज्य में व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होगी उस राज्य का शासन कभी भी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता। इसमें हमारा नंबर 3 पॉइंट है समानता संबंधी विचार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वतंत्रता के साथ साथ समानता संबंधी विचारों का भी डटकर समर्थन किया। वह अपने राज्य संबंधी और समाजवाद संबंधी विचारों में समानता का जोरदार समर्थन करते थे। वह समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म व भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करते थे। उनका विचार था कि भारत को ब्रिटिश शासन के चुंगल से सभी के सहयोग से ही मुक्त करवाया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्र निर्माण संबंधी विचार। नेताजी एक यथार्थवादी राजनीतिज्ञ थे। उनका विचार था कि कुछ समय में भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात
भारतीयों का प्रथम कार्य एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना है। राष्ट्र निर्माण के लिए भारतीयों को काफ़ी कष्ट सहन करने पड़ेंगे, जिनके लिए उन्हें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी एक ऐसे समाजवादी राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे जिसमें सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्राप्त हों, सभी को एक समान रूप से स्वतंत्रता प्राप्त हो। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अहिंसा संबंधी विचार। सुभाष चंद्र बोस जी एक यथार्थवादी राजनीतिज्ञ थे। वह हिटलर, मुसोलिनी आदि के समान तानाशाह नहीं थे, परंतु वह उनके द्वारा प्रयुक्त हिंसा के सिद्धांत का समर्थन करते थे। यद्यपि वह गांधी जी का सम्मान करते थे और असहयोग आंदोलन को भी उन्होंने स्वीकार किया था, परंतु पूर्ण अहिंसावादी विचारधारा उन्हें स्वीकार नहीं थी। वह अहिंसक साधनों को तत्कालीन ब्रिटिश शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए पर्याप्त नहीं मानते थे। इसलिए वह अपने राज्य संबंधी विचारों में एक नए राज्य के निर्माण के लिए हिंसक साधनों का समर्थन करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है धर्म संबंधी विचार। सुभाष चंद्र बोस जी समाजवाद का समर्थन करते थे, परंतु वह धर्म में पूर्ण आस्था रखते थे। वह मार्क्स की तरह न तो पूर्ण रूप से धर्म विरोधी थे और न ही गांधी जी के समान धर्म को राजनीति से अंत संबंधित मानते थे। सुभाष चंद्र बोस जी को उनकी माता प्रतिदिन गीता का पाठ सुनाती थी और उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करती थी, और सुभाष जी ने गीता के कर्म के सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाया था और धर्म को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ा था। अर्थात सुभाष चंद्र बोस जी न तो धर्म का पूर्ण रूप से विरोध करते थे और न ही राजनीति में धर्म का समर्थन करते थे। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 7 पॉइंट राष्ट्रीय एकता संबंधी विचार। बोस जी ने अपने राजनीतिक विचारों में राष्ट्रीय एकता के विचारों को काफ़ी महत्व दिया था और अपने राज्य संबंधी विचारों में भी उन्होंने कहा कि राष्ट्र की एकता सबसे जरूरी है। वह राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता के महत्व को स्वीकार करते हैं। वह चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर ब्रिटिश शासन का विरोध करें ताकि अंग्रेज भारत को छोड़कर बाहर जाने के लिए विवश हो जाएं। वह ऐसे व्यक्तियों और संगठनों का कड़ा विरोध करते थे जो देश की एकता और अखंडता को क्षति पहुंचाने का कार्य कर रहे थे, तथा उनके इस प्रयास से ब्रिटिश शासन को मजबूती मिल रही थी। सुभाष चंद्र बोस जी एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे, एक ऐसे राज्य का निर्माण करना चाहते थे जिसमें सभी धर्मों के सभी समुदाय को लोग एक समान रूप से कार्य करें। इसमें हमारा नंबर 8 पॉइंट है उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण। नेता सुभाष चंद्र बोस जी एक कट्टर समाजवादी नेता थे और देश के समस्त उत्पादन व वितरण के साधनों पर किसी एक हाथ या किसी एक संस्था को नहीं देना चाहते थे। वह उनका समाजीकरण करने के पक्ष में थे ताकि समाज में आर्थिक असमानता को समाप्त किया जा सके। इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी अपने राज्य संबंधी विचारों में उत्पादन के साधनों का समाजीकरण करना चाहते थे, उन पर राज्य का नियंत्रण रखना चाहते थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन कुछ बिंदुओं के माध्यम से हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन करने का प्रयास किया। अंत में हम कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी भारत के एक राजनीतिक, दार्शनिक और सैद्धांतिक विचारक न होकर बल्कि एक व्यावहारिक नेता थे, जिनके विचारों पर भारतीय विद्वानों स्वामी विवेकानंद जी, अरविंद घोष जी का काफ़ी प्रभाव था। वहीं विदेशी विद्वान हीगल से भी सुभाष चंद्र बोस जी काफ़ी प्रभावित थे। उनके राजनीतिक विचारों की झलक उनकी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में मिलती है और यहीं से उनके राज्य संबंधी विचारों का भी हम अध्ययन कर सकते हैं। वह विश्व को अपनी कर्मभूमि समझते थे और कर्मयोगी के समान ही उन्होंने अपने जीवन का निर्वाह किया था। बोस जी एक ओसवी नेता और राष्ट्रवाद के पक्के समर्थक थे। देशभक्ति उनके व्यक्तित्व का सार और उनकी आत्मा की उच्चतम अभिव्यक्ति थी। यद्यपि वह मौलिक चिंतक नहीं थे, फिर भी आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में बोस जी का महत्वपूर्ण स्थान
स्थान है। अंत में आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो यूट्यूब चैनल पर कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या टीचर से ई कॉन्टैक्ट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।